हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि किस तरह से आप रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं, क्या क्या से तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिसकी बेस पे आप कस्टमर से ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं और किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस रन होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर जानते हैं मेथड्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदर करने के क्या क्या मेथड्स, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि किस टेक्निक को यूज़ करके हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। पहले जानते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग है क्या। हाउ टू नो व्हाट टू बिल्ड, किस तरह से जाने कि हमें बनाना क्या है। नो अबाउट क्लाइंट रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग ऑल मेथड्स, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को जानना है, जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, जो भी तरीके हैं उनको यूज़ करके। ये होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि क्या हमें बनाना है, उसको किस तरह से जाने और किस किस मेथड्स को यूज़ करें जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हम गैदर कर पाएँ। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज मोर डिफिकल्ट, ये मोर डिफिकल्ट है, क्रिटिकल है, एरर है एंड कम्युनिकेशन इंसेंसिटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एरर प्रोन होता है एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव होता है। इट ओनली फेस व्हेन कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व रेदर देन अदर फेसेस, ये केवल एक ऐसा फेस होता है जिसमें कस्टमर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और इसके बाद के जो फेस आते हैं उसमें कस्टमर की इन्वॉल्वेशन कम हो जाती है। यानी कि ये डिफ़िकल्ट फेस इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल गैदर करना है, जो कस्टमर की प्रॉब्लम क्या एक्चुअली में उसको किस तरह से सॉल्व करें। अगर हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं होंगी फुलफिल कि कस्टमर चाहता क्या, तो उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने में हमें डिफिकल्टीज आएंगे। तो ये क्या है, एक डिफिकल्ट फेस है और इसमें कस्टमर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद के जो फेस आते हैं उसमें कम कस्टमर की इन्वॉल्वेशन रहती है। मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग के यहाँ पे 7 वेज है, 7 टेक्निक्स को यूज़ करके हम कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। वो 7 वेज कौन कौन से हैं? 1-to-1 इंटरव्यू, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फास्ट फोकस ग्रुप, सर्वे, प्रोटोटाइपिंग एंड इंटरफेस एनालिसिस। अब इन सातों के बारे में जानते हैं क्या क्या इनके अंदर वर्क होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड्स की बात करें तो इसका पहला जो मेथड्स है 1-to-1 इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यू में क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ये किसी भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने का एक स्ट्रॉन्ग वे माना जाता है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड समराइज द प्रोजेक्ट, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और प्रोजेक्ट को समराइज करना, इंक्लूडिंग इट्स स्कोप एंड टाइमलाइंस, उसके स्कोप के बारे में और उसकी टाइमलाइंस को भी वहाँ पे हमें समराइज करना होता है। बोथ डिस्कस एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, दोनों जो क्लाइंट है डेवलपर है उनके 1-1 पर्सन यहाँ पे होते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं। वहाँ पे इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड और ओपनली, और ये जो इंटरव्यू होता है ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और ओपनली यानी कि विदाउट प्लानिंग हो सकता है। आस्क विद क्लाइंट देयर मोस्ट बिजनेस प्रोसेस व्हाट दे वांट सॉल्व, इसके अंदर हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो भी डेवलपर है, डेवलपर की साइड है, यानी उसको उस जो क्लाइंट है उसके मोस्ट जो उसका बिजनेस है उसको पूछना है कि क्या उसका मोस्ट बिजनेस है और व्हाट दे वांट सॉल्व, और वो क्या इसके थ्रू सॉल्व कराना चाहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनवा रहे हैं उसके थ्रू इनको क्या प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करानी है, यानी कि उसका जो मेन बिजनेस उसके बारे में और उसकी सॉल्यूशन क्या चाहते हैं उसके बारे में उससे पूछना होता है। इंटरव्यू विद राइट स्टेक होल्डर, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है जो हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो राइट स्टेक होल्डर के साथ करना है, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ करना है who can give relevant and insightful information, जो हमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन और एक सही इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा सके। ऐसा नहीं है कि हम इंटरव्यू किसी के साथ कर लें तो वहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है, जो रिक्वायरमेंट हम गैदरिंग कर रहे हैं वो सही से हम गैदर नहीं कर पाएंगे। एक इन पॉइंट है इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट कॉमन कंपनीज, ये जो टेक्निक्स है मोस्ट ऑफ द कॉमन कंपनीज के द्वारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए यूज होती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये एक तरह का ग्रुप डिस्कशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी पहले वाले में क्या था 1-to-1 इंटरव्यू था, लेकिन इसमें क्या है ग्रुप डिस्कशन है, क्लाइंट की तरफ से और डेवलपर की तरफ से 2 या 2 से अधिक यहाँ पे लोग रहते हैं। उसका बेनिफिट्स क्या है? विच कैन क्रिएट मोर आइडियाज एंड क्रिएटिव थिंग्स, इसके थ्रू क्या होगा जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट होंगे और ज़्यादा क्रिएटिव थिंग्स वहाँ पे क्रिएट होंगे। इट यूज्ड अर्ली इन ए प्रोजेक्ट, ये किसी भी प्रोजेक्ट में अर्लियर यूज होने वाली टेक्निक्स है, बिकॉज इट ऑफ्टन एक्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एक्ट करती है जैसे ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। इफ़ एनी आइडिया कम देन ऑल पर्सन गिव देयर ओपिनियन ऑन दैट, अगर कोई भी आइडिया आता है किसी भी पर्सन के पास कोई भी आइडिया है तो उस पर क्या होगा, सभी पर्सन उस पर अपनी ओपिनियन देंगे। सो इट का वर्ड देयर पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट आल्सो, और वहाँ पे क्या होगा उस जो आइडिया है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों को वहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। अगर वो आइडिया सही है तो उसको वहाँ पे चूज किया जाएगा। वी शुड टेक नोट्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, और हमें ध्यान रखना है वहाँ पे जो आइडियाज जनरेट होते हैं उनको हमें टेक्स नोट, उनको हमें साथ ही साथ लिखते भी रहना है। इसलिए आइडिया वहाँ पे आया जनरेट हुआ, हमने वहाँ पे लिखा नहीं, बाद में हम फिर भूल के नहीं, जो भी आइडिया वहाँ क्रिएट होता है, जो भी आइडिया वहाँ पे उसके पॉजिटिव लगता है उसको हमें नोट्स पे लिखना है। यू कैन गैदर एज मैनी आइडियाज थ्रू दिस टेक्निक, और इस टेक्निक्स के थ्रू आप
ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज, ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे गैदरिंग कर सकते हैं। थर्ड इसका टेक्निक है FAST फास्ट, यानी कि फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स। इसके अंदर क्या होता है, इन यूज मेनली फॉर बिग प्रोजेक्ट। ये जो टेक्निक्स है बिग प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है। इन दिस स्मॉल टीम्स डिवाइडेड टू डू डिफरेंट टास्क। इसके अंदर क्या होता है, हम स्मॉल टीम्स को बना देते हैं डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट सराउंडिंग्स द सिस्टम, एक टीम ये देखेगी कि व्हाट सराउंडिंग द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। आउटपुट ऑफ द सिस्टम एंड इनपुट ऑफ द सिस्टम, एक टीम सिस्टम के आउटपुट को देखेगी, एक टीम सिस्टम के इनपुट। आउटपुट यानी कि सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और इनपुट यानी कि सिस्टम को क्या यूज ऑफ बाय सिस्टम, सिस्टम क्या यूज कर रहा है। एंड विच सर्विस परफॉर्म, एक टीम इस चीज़ को देखेगी क्या सर्विस यहाँ पे परफॉर्म करनी है। यानी कि अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग यहाँ पे टीम बनाते हैं, जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ईजिली यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ऑल स्मॉल टीम वर्क ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड क्लब ऑल, यानी कि जो छोटी छोटी टीम है वो अपना अपना काम करती हैं और लास्ट में सभी को क्लब कर दिया जाता है। इस टीम से ये आउटपुट आया, इस टीम का ये आउटपुट आया, इस टीम का ये आउटपुट आया, तो अपन उन सबको बाद में क्लब कर देते हैं। इन बिग प्रोजेक्ट ऑल पर्सनस कांट हैंडल ऑल वर्क, यानी कि जो अगर मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे क्या है, जो लोग हैं वो सभी प्रोजेक्ट को एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सो इट डिवाइडेड इन स्मॉल टीम, इसलिए यहाँ पे इनको स्मॉल टीम्स में डिवाइड किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़े प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए। फोर्थ टेक्निक है फोकस ग्रुप। इट इज़ ए मेथड बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च। ये क्या है, एक मार्केट रिसर्च के बेस पे टेक्निक है। द फोकस ग्रुप कैन ऑफर इनपुट अबाउट नीड्स, ये फोकस ग्रुप ऑफर कर सकता है इनपुट को नीड्स के बेस पे, प्रॉब्लम्स के बेस पे एंड अपॉर्चुनिटीज के बेस पे, टू आइडेंटिफाई एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। इनको आइडेंटिफाई करके और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और दे कैन वैलिडेट एंड रिफाइन वंस ऑलरेडी बॉट इट, और वे क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं और इसको रिफाइन कर सकते हैं जब किसी ने इसको ऑलरेडी बॉट कर रखा हो। द फोकस ग्रुप पार्टिसिपेंट्स कैन बी एम्प्लॉयज ऑफ द क्लाइंट, यानी कि फोकस ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट उसमें जो सदस्य होते हैं वो या तो एम्प्लॉय क्लाइंट के एम्प्लॉयज हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजर फॉर दिस वर्क, और या फिर वो यूजर के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं इस वर्क को करने के लिए। फिफ्थ टेक्निक है सर्वे। सर्वे के थ्रू आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होता है, इन दिस टेक्निक यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी पीपल इन ए रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इस टेक्निक के अंदर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मैनी पीपल्स के थ्रू, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एक शॉर्ट टाइम के अंदर। इन दिस सर्वे कंपनीज रीच आउट टू पार्टिसिपेंट्स टू आंसर क्वेश्चंस। इस सर्वे के अंदर कंपनीज रीच आउट करती हैं जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके आंसर्स करने के लिए, क्वेश्चंस को आंसर्स करने के लिए। डू सर्वे ऑन कंसीडर गिव स्टेप्स, यानी कि जो भी आप सर्वे कर रहे हैं तो आपको इन स्टेप्स को ध्यान रखना है या इस स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कंपनी रिप्रेजेंटेटिव टू फोन कॉल, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पर्सन्स को कॉल करते हैं, मेल्स करते हैं, ऑनलाइन या फॉर्म जनरेट करते हैं, इसके थ्रू वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर सकें। कीप योर सर्वे शॉर्टर, पीपल कैन लाइक टू कंप्लीट दैम, फोकस ऑफ फीचर और टॉपिक, यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम सर्वे कर रहे हैं वो हमारा शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो वो उसको प्रेफर करें कंप्लीट करने के लिए। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो शायद कोई उसको कंप्लीट ना करे, तो हमें वहाँ पे उसको शॉर्ट रखना है। फोकस ऑफ फीचर और टॉपिक, फोकस करना है इस जो भी रिक्वायरमेंट है उसके फीचर्स और उसके टॉपिक के बेस पे। यूज़ रेटिंग्स टू जनरेट डेटा एनालिसिस, और डेटा रेटिंग को भी यहाँ पे यूज़ करना है। रेटिंग लाइक दैट एग्री है, स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री, इस तरह की वहाँ पे हमें रेटिंग्स जनरेट करनी है किसी भी डेटा का एनालाइज करने के लिए। कितने लोग इस जो हमारा जो सर्वे से एग्री हुए हैं, कितने डिसएग्री हुए, कितने स्ट्रांगली एग्री हैं। इस तरह से यहाँ पे हम सर्वे के थ्रू रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं। सिक्स टेक्निक है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या है, इट इज़ अ न्यू टेक्निक यूज इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये एक नई टेक्निक है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए। यू कैन क्रिएट प्रोटोटाइप, आप प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनिशियल गैदरिंग। किसके बेस पे, जो इनिशियल गैदरिंग किया आपने, रिजल्ट्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो रिजल्ट है और ग्रुप इंटरव्यूज, यानी कि जैसे आप ग्रुप इंटरव्यूज करते हैं या फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में रिजल्ट आता है, इस तरह से प्रोटोटाइपिंग में भी आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। टू शो ए क्लाइंट एन अर्ली वर्जन ऑफ वर्केबल सॉल्यूशन, किसी भी क्लाइंट को आप अर्ली इसका वर्जन शो कर सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या आएगा। क्लाइंट कैन गिव मोर रिक्वायरमेंट्स, और जैसे ही आप उसको प्रोटोटाइप देंगे, जल्दी से यहाँ पे प्रोटोटाइप बना के देंगे, तो वहाँ पे उसको रीचेक कर सकता है कि क्या क्या कोई प्रॉब्लम्स ही क्रॉस चेक कर सकता है क्या उसको, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। क्लाइंट कैन गिव मोर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट आपको और
मोर रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा सकता है। यानी कि डमी के थ्रू जैसे आप जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स है उसको आप सॉल्व करेंगे कस्टमर को, उसके बाद वो देखेगा कि हाँ क्रॉस चेक करेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, और उसको कुछ कमी लगेगी तो आपको फिर वहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा, को और रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कराएगा। तो ये भी एक तरीका है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो और उसको एक डमी पेश कर दो कस्टमर के साथ कि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपने दी थी हमें, और आपका जो रिजल्ट आएगा इस तरह से आएगा। तो वहाँ पे वो क्रॉस चेक करके आपको और मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। 7 टेक्निकल्स में इंटरफेस एनालिसिस। इंटरफेस को एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरह से उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट यूजेबल, इफेक्टिव एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर ए क्लाइंट और ए ग्रुप। ये हेल्प करता है किसी भी यूज़र के लिए एक यूजेबल, इफेक्टिव और पॉपुलर सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। इन इंटरफेस एनालिसिस यू रिव्यू द ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसेप्ट। इसके अंदर आप रिव्यू करते हैं ह्यूमन के एसेप्ट से भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी एसेप्ट से। डिस्कवरिंग हाउ ए पर्सन यूज द सिस्टम। आप इसमें डिस्कवर करते हैं किस तरह से एक पर्सन सिस्टम को यूज़ करता है, एंड हाउ सिस्टम इंटरनली वर्क्स, और इसके बाद सिस्टम इंटरनली किस तरह से वर्क करता है। यानी कि इसमें आप दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे, ह्यूमन को भी और अपने जो सिस्टम है उसको भी। ह्यूमन किस तरह से सिस्टम को यूज़ करता है और उसके बाद सिस्टम किस तरह से इंटरनली वहाँ पे वर्क करता है। यू रिव्यू हाउ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट्स विद अदर एक्सटर्नल सिस्टम, और यहाँ पे आप रिव्यू करेंगे किस तरह से आपका जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है वो अदर एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। टू मेक श्योर एंड नोटिस एनी कंसर्न दैट आर नॉट वाइडली विजिबल टू यूजर, और आप यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कोई भी कंसर्न वहाँ पे यूजर के लिए वाइडली विजिबल ना हो। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना मेथड्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग के 7 मेथड्स के बारे में। 7 मेथड्स जैसे कि 1-to-1 इंटरव्यू किस तरह से वर्क करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह से प्रोसेस रन होता है, फास्ट में किस तरह से प्रोसेस रन होता है, फोकस ग्रुप क्या होता है, सर्वे, प्रोटोटाइपिंग एंड इंटरफेस एनालिसिस। 7 मेथड्स के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।